मेरा नाम किरण है और मैं बदलापुर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और मैं अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुकी हूँ। बस डिग्री लेना बाकी है। मैं दिखने में गोरी हूँ और मेरा फिगर मस्त है क्योंकि मेरे संतरे बड़े हैं और कद्दू भी बड़ी और गोल है और मेरी गदराई कमर है। दोस्तों, मेरे जीवन की एकदम सच्ची घटना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो अब मैं आप लोगों के कीमती समय को ज़्यादा न लेते हुए अपनी कहानी पर आती हूँ। ये घटना कुछ समय पहले की है। मेरे घर में हम 5 लोग रहते हैं। मेरे पापा अमित, मम्मी सरोजनी, बड़ी बहन आराधना, मंजली बहन सौम्या और मैं। दोस्तों, मैं स्कूल के समय से ही बहुत मस्तीखोर रही हूँ और मुझे टपाटप से संबंधित हर चीज़ का बड़ा ही शौक़ रहा है। पहले मैं बहुत गंदी दिखती थी, इसलिए स्कूल में मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। लेकिन जब मैंने जवानी के दहलीज पर कदम रखा तो मेरा सौंदर्य बढ़ने लगा और शारीरिक विकास भी होने लगा। मेरे संतरे बढ़ने लगे और फिगर मस्त बनता चला गया। अब मुझे एक औजार चाहिए था, लेकिन मैं खुला तो किसी से बोल नहीं सकती थी कि मुझे पकड़ो। तभी एक दिन मुझे एक लड़के ने प्रपोज कर दिया जिसका नाम मयंक था। वो दिखने में गोरा था और उसका शरीर भी अच्छा था। वो हमारे कॉलेज में हमारा सीनियर था। जब उसने मुझसे प्रपोज किया तो मैंने उसे तुरंत ही हाँ कर दिया क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम था। उसके बाद अब मैं भी कमिटेड हो गई और हम दोनों में प्यार ने भी बहुत जगह बना ली थी। वो मुझे बहुत प्यार करता था और मेरी केयर भी बहुत अच्छे से करता था। मुझे उसका केयर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं उससे हरदम नखरे में ही बात करती थी। वो इतना अच्छा लड़का था कि मुझसे कभी कोई गलत बात नहीं करता था। इसलिए मैंने सोचा कि इससे तो कुछ होगा नहीं, इसलिए मैं ही पहले बात करती हूँ। मैंने ही धीरे धीरे अपनी तड़प की बात करना चालू की। तब जाकर उसने मुझसे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ टपाटप करना चाहता हूँ, लेकिन कहने से डरता था इसलिए नहीं बोल पाया। लेकिन तुम्हें याद करके रोज़ पिचकारी मारता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, अब तो मुझे पता चल गया ना। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि यार मेरा घर खाली है, तुम आ जाओ। उस समय मैं फ्री भी थी तो मैंने हाँ कर दी। जब मैं उसके घर गई तो उसने तुरंत ही मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि इतने क्या उत्तेजित हो जो ज़रा सा भी सब्र नहीं कर पाए। तो उसने कहा कि क्या करूं जान, तू इतनी मस्त है कि सच में सब्र नहीं हुआ। उसके बाद वो वैसे ही मेरे दोनों संतरे को अपने हाथ आगे कर दबाने लगा तो मैं भी पीछे हाथ करके उसके औजार को पकड़ने लगी। उसके बाद उसने मुझे अपनी तरफ घुमा लिया और मेरे होंठ से अपने होंठ को लगाकर किस करने लगा तो मैं भी उसका साथ देते हुए उसके होंठ को किस करने लगी। वो मेरे होंठ को किस करते हुए मेरे दोनों संतरे मज़े से दबा रहा था और मैं भी उसके होंठ पर किस करते हुए उसके औजार को पकड़ रही थी। दोनों ने करीब 10 मिनट तक किस किया। उसके बाद मैंने उसके शर्ट को उतार दिया और उसके सीने को छूने लगी। उसके सीने को किस करते हुए फिर मैंने उसकी जीन्स को भी उतार दिया और फिर अंडरवियर को भी उतार दिया और उसे पूरा नंगा कर दिया। फिर मैं उसके औजार को अपने हाथ में लेकर हिलाकर खड़ी करने लगी। जब उसका औजार खड़ा हो गया तो उसने मुझे खड़ा किया और मेरे दोनों टॉप को निकालकर ब्रा के ऊपर से ही संतरे को दबाने लगा। फिर उसने मेरे ब्रा को भी उतार दिया और मेरे दोनों संतरे का रस पीने लगा। उसका औजार मेरी गुफा में चला गया। फिर हम दोनों ने खूब मज़े किए। लगभग 15 मिनट तक मज़ा करने के बाद थक गया और उसने अपनी पिचकारी मेरे ऊपर ही डाल दिया और मैं अपने घर चली आई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की कहानी सुनते रहें। धन्यवाद।